गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अपने जीवन का सबसे अच्छा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और जिसकी कल्पना में ही जाते हुए मन को बड़ा आनंद मिलता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। आज आज का जो पाठ है वो इस प्रकार का है कि वास्तव में यदि आप भी सोचेंगे अपने बचपन के बारे में कि बचपन में आप कैसे थे, आपका रहन सहन कैसा था, आपके जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं उनके साथ आप कैसी मस्ती करते थे, इन सारी बातों के साथ आज हम इस पाठ को शुरू करेंगे। और इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रचना है ये आपके अंतरतल को, आपके हृदय के अंतरतल को छू जाने वाली रचना है। इसे आप सिर्फ पढ़ना नहीं, इसे महसूस करना, फिर इस पाठ को पढ़ने का आनंद आपको आएगा। आइए बात करते हैं बातों बातों में। बचपन के दिन की कोई शरारत याद है? बचपन के दिनों की कोई शरारत याद है? तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अपने पुराने जो है जीवन के बारे में जाएं और वहाँ पे आप महसूस करें कि बचपन में आप कैसे थे और बचपन में क्या शरारतें आप करते थे। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर बातों बातों में प्रश्न है कि छोटे भाई बहनों की अटखेलियाँ कैसी लगती हैं। अटखेलियाँ मतलब उनकी जो नादानियाँ हैं, उनका जो बचपना है, उनकी शरारतें हैं, वो आपको कैसी लगती हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। वैसे इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ की जो कवित्री हैं वह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की वजह से आज हमारा जो हिंदी पद्य साहित्य है वो पल्लवित हो रहा है। बहुत ही अच्छी जो है रचनाकार हैं और आज हम उनकी रचना को यहाँ पर पढ़ेंगे। उनकी रचना को पढ़ने से पहले कुछ और बातें उनसे संबंधित जानेंगे कि क्या बताया गया है यहाँ पर कि इस कविता में कवित्री ने अपने बचपन को याद किया है। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ आनंद का अतुलित भंडार होती हैं। कवित्री ने अपनी बिटिया के बचपन की अटखेलियों और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखी। उन्हें लगा कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो चूँकि ये जो कविता है वो बहुत अच्छी है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस कविता को लयबद्ध तरीके से पढ़ें और इसके बाद हम इसके जो है प्रसंग और व्याख्या की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए हम समूह स्वर में आप हमारे साथ जुड़िए और आइए देखते हैं कि जो हमारी कवित्री हैं क्षमा कीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनकी जो रचना है वो किस प्रकार से है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। वह फिर से पढ़ेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अर्थ भी देखेंगे यहाँ पर कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। अय बचपन, मुझे बार बार तेरी याद आती है और तू इतनी जल्दी चला गया कि गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जो खुशियाँ हमारे जीवन की सबसे अच्छी थीं वो तू जाते जाते अपने साथ ले गया। क्या थी वो खुशियाँ? चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो वो क्या ले गया बचपन? यहाँ पर बताया गया है कि चिंता रहित खेलना खाना, बेफिक्र होकर के हम खेलते थे, खाते थे। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय का मतलब बिना डर के, फियरलेस, स्वच्छंद मतलब आज़ाद। हाँ, और कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अतुलित का मतलब होता है अपार आनंद, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तो इस तरह से जो है तू गया तो, लेकिन क्या क्या ले गया वो बताते हुए यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि हम पहले चिंता रहित होकर खेलते खाते थे, घूमते फिरते थे, और अब वो बचपन की जो यादों का आनंद है उसे हम कैसे भूल सकते हैं।
रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बचपन में जब कोई बच्चा रूठ जाता है, हाँ, तो क्या होता है, रोना और मचल जाना, और वो जो दृश्य होता था उसे देख करके बड़ा मज़ा आता था। और बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, वो जो आंसू बहते थे उनका जो आकार होता था वो जयमाला जैसा हो जाता था। तो वही यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे क्या हुआ, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। क्या किया, जब बच्ची रोने लगी वो अपने बचपन की याद करते हुए कहती हैं कि जब मैं रोई तो माँ सारा काम छोड़कर आई और जो है उन्होंने मुझे उठा लिया, और फिर क्या किया, मुझे झाड़, चूँकि धूल मिट्टी लगी हुई थी, मैं नीचे थी, तो मुझे झाड़ पोंछ कर उन्होंने चूम चूम कर गीले बालों को सुखा दिया। जो हमारे बाल जो गीले थे उन्होंने उसे सुखा दिया। तो आगे क्या कहती हैं कवित्री, कहती हैं, आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृति विश्रांति। तो उस बचपन को देखकर यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि ओ बचपन, तो एक बार फिर से आ जा, और जो उस शांति थी, उस समय की जो सुकून था, वो मुझे वापस लौटा दे। और इसके अलावा क्या है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक, व्याकुल का मतलब होता है बेचैन, और प्राकृतिक विश्रांति होती है स्वाभाविक सुख चैन। स्वाभाविक सुख चैन का अर्थ होता है जो एक सामान्य तौर पे जो है हम जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहते हैं, वो स्वाभाविक सुख चैन है हमारा। तो कहती हैं कि वह व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी प्राकृतिक जो विश्रांति है, स्वाभाविक जो सुख चैन है, व्याकुलता को मिटाने वाली, वो मुझे लौटा दे। आगे कहती हैं, वह भोली सी मधुर सरलता, वह जीवन, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो वह जो भोली सी मधुर सरलता थी, या फिर वो जो प्यारा जीवन निष्पाप था, निष्पाप का मतलब पाप रहित या निष्कलंक, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संताप का मतलब होता है गहरी पीड़ा या दुख। तो वो कहती हैं कि मेरे बचपन की जो मेरे बचपन का जो प्यारा जीवन था, निष्पाप था, जो कलंक रहित था, और वो जो भोली सी मधुर सरलता थी हमारे जीवन में, क्या तू फिर से आ करके वो मिटा सकेगा। तो जो आज इतनी जो है इतने बड़े होने के बाद जो हमारे मन में बहुत से संताप आए हुए हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से दुख हैं, कष्ट हैं, क्या तू वापस आकर ये सब मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और मैं ऐसे सोच ही रही थी, तब तक क्या हुआ कि मैं बचपन को बुला रही थी, मैं मन ही मन याद कर रही थी अपने बचपन को, और इस बीच में क्या हुआ कि बोल उठी बिटिया मेरी, मेरी जो छोटी सी बच्ची वो बोल उठी। और जैसे ही वो बोली तो जो मेरे अंदर एक उसके रहने की जो जगह है, जिसे हम कुटिया कहते हैं, जो मेरे दिल में है, तो वो जो कुटिया थी वो क्या हुई, वो खिल उठी, है ना। तो नंदनवंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वैसे ही मेरी जो मन को लुभाने वाली कुटिया है, हाँ, वो खिल उठी। आगे क्या होता है, माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। तो जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी और वो कह रही थी ओ माँ कह रही थी, तो ओ माँ कहकर, माँ ओ कहकर बुला रही थी
मिट्टी खाकर आई थी। वो मेरी जो प्यारी बिटिया थी वो मिट्टी खाकर आई थी और कुछ मुंह में लिए हुई थी, कुछ हाथ में। तो कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, उसको अच्छा लगा होगा खाते हुए, तो कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काऊ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। मैंने पूछा यह क्या लाई, तो बोल उठी माँ काओ। तो जैसे ही मैंने उसकी ये भाषा सुनी तो उतलाती हुई, मेरा जो हृदय है, जो मेरा मन है, वो खुशी से जो है प्रफुल्लित हो उठा। प्रफुल्लित का मतलब बहुत प्रसन्न हो जाना। तो मेरा हृदय जो है वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। तो अब इस क्षण में मैंने क्या महसूस किया, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देख कर मुझ में नवजीवन आया। तो अभी तो मैं बचपन के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन जब मेरी बच्ची ने कहा माँ काओ, तो मैंने महसूस किया कि मेरा बचपन जो है वो मेरी बेटी बन के वापस आया है। और उसकी मंजुल मूर्त देकर, मंजुल मतलब मन को लुभा देने वाली, हाँ, मन को अच्छी लगने वाली, तो उसकी जो छवि है उसको देखकर मुझ में नवजीवन आया। ऐसा लगा कि मैंने अपना नया जीवन जी लिया। फिर आगे क्या है, मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो अब क्या है कि उन बचपन को याद करते हुए मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, और वो तुतलाती है तो मैं भी तुतलाती हूँ, और उसके साथ जो है मिलकर मैं भी स्वयं खुद भी बच्ची बन जाती हूँ। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब बारी आपकी है। आप इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्द हैं उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, और वीडियो के अगले भाग में हम इसके जो है प्रसंग और भावार्थ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इसका प्रश्न उत्तर भी हम आपको आगे के भागों में बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।